नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का सच की आईना डीडी रियल मीडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारी स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं ढड़िया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी दीपक धुर्वे। दीपक पोया हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं, इनसे सवाल करते हैं इनकी प्रत्याशी जो ये हैं अपने ग्राम पंचायत में, और इनका क्या विज़न है, अपने ग्राम पंचायत में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या सोच है, किन सोच के साथ ये अ, अपने ग्राम पंचायत ढड़िया में एज ए प्रत्याशी के तौर पर ये उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं दीपक, बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और एक नई सोच के साथ आज हम स्टूडियो में आए हैं ताकि यहाँ इस प्लेटफार्म से हम अपने ग्राम पंचायत के लोगों को और लोगों तक भी हमारी जो जानकारी है, जो हमारे दिल के अंदर की जो बातें हैं वो उन तक पहुँच सके। बहुत बढ़िया। बड़ा ऊर्जा और जोश के साथ आप आए हैं दीपक, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी जब नया जोश और नई उमंग के साथ, जब नई सोच नई ऊर्जा वाले युवा अगर किसी भी क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हैं जी तो जी मेरा विश्वास है कि उसमें एक अलग ही मकाम होगा और बाकियों से अलग होगा। जी मैं इससे पहले कि आपसे चर्चा की शुरुआत करूं डीपली दीपक, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा आपका संक्षिप्त परिचय हो जाए, जी जो लोग आपको नहीं जानते हैं। जी मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं ग्राम पंचायत ढड़िया का रहने वाला हूँ, जो थाना चलगली और ब्लॉक वाड़फ नगर पड़ता है, जिला बलरामपुर। हम्म। आपकी क्या उम्र होगी और आपने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है? जी अभी तो मेरी उम्र 22 वर्ष है और कॉलेज बीएससी सेकेंड ईयर। अच्छा, बीएससी आपने किया है, पढ़ाई बहुत अच्छा आपने किया है, लेकिन दीपक आप महज 22 साल के हैं, बहुत युवा हैं। जी और ऐसा नहीं कि युवा हैं तो बहुत छोटे हैं, आपको समझ नहीं है, आपने कॉलेज किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो जाहिर तौर पर आपको बेहतर समझ है। राजनीति की तरफ एक 22 साल का लड़का क्या सोच करके आया, और क्यों सोच रहा है कि मैं सरपंच बनूं अपने ग्राम पंचायत का? जब हम धरातल में जो चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी, जैसे मैं छोटा था तब पर भी देख रहा था सीसी रोड बनता है और 1-2 साल के अंदर पूरा उखड़ने लगता है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे गांव में मूल रूप से अगर स्कूल में भी देखता हूँ कि पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होता है, मैडम लोग नहीं पढ़ाते हैं हमारे गांव में, उस टाइप का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पुल वगैरह भी बनता है तो तुरंत उसमें उखड़ने जैसे होने लगता है पूरा। और गांव के लोग खास करके विकास ही नहीं करते हैं। जैसे कोई सरपंच बन गया तो जैसे हम लोग जिस पारा में रहते हैं वहाँ का रोड, जैसे बरसात होता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी उसमें हो जाता है। अच्छा। और पानी को निकालने के लिए बहुत समस्या, मतलब निकलता ही नहीं है पानी। और सरपंच के पास फ़ोन लगाए तो फ़ोन ही नहीं उठता है, पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि हमको भी आना चाहिए राजनीतिक में, और अगर शायद हम सरपंच बने तो उससे शायद बेहतर कर सके, और गांव में जो भी रोड की कमी है और भी चीज़ों की कमी है उसको हम पूरा कर सके। अच्छा, ये सोच करके कि जो करप्शन हो रहा है खास तौर पर जी जी ग्राम पंचायत में आजकल देखने को वाकई में मिलता है दोस्तों, कि आप सड़कें बहुत अच्छे से नहीं बनाई जाती, मरम्मत के कार्य बहुत अच्छे से नहीं किए जाते, ना मुर्मीकरण के काम होते हैं, ना सीसी रोड के काम हो पाते हैं अच्छे से। तो दीपक भाई जो है ढड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच के प्रत्याशी, इनकी एक सोच है कि मैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूं और सड़कें निर्माण कार्यों को मैं ठीक करूं। बहुत अच्छा सोच लेकर के आए हैं दीपक। लेकिन आप अपने ग्राम पंचायत को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, क्या क्या वहाँ आपको समस्याएं नजर आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिनको आप चाहेंगे कि अगर आप सरपंच बने तो उन समस्याओं पर आप काम करेंगे? सबसे पहले तो जैसे सीसी रोड तो नहीं है बहुत सारे मोहल्ला में, सीसी रोड की जरूरत है। हम प्रयास करेंगे सभी पारा मोहल्ला में सीसी रोड बन जाए। और जैसे एक झरिया पारा है, उधर रोड की व्यवस्था नहीं है और उधर रोड की ज़रूरत है, तो उधर रोड बनाने का भी प्रयास रहेगा। और आंगनबाड़ी की भी उधर ज़रूरत है। जैसे मैं गया था उस मोहल्ला में तो बोले कि इधर आंगनबाड़ी नहीं है और कोई ध्यान ही नहीं देता है आंगनबाड़ी के लिए। बच्चे थोड़ा दूर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी में। अच्छा अच्छा। तो आंगनबाड़ी भी बनाने का पास में प्रयास। आंगनबाड़ी में जी बने, जी इस पर आप काम जी करेंगे। जी इसके अलावा और क्या क्या लगता है कि ये समस्याएं हैं जी वहाँ? और वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? शिक्षा का स्तर तो अगर हम देखें तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन उस प्रकार का मतलब एक नियम के तहत पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। जैसे क्या बोलते हैं, अनुशासन में रह के, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टीचर लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, कौन पढ़ा रहा है कौन कहाँ जा रहा है उतना ख्याल नहीं रखते हैं गांव में।
और हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी जरूरत है, क्योंकि सभी के घरों में लगभग लगभग कोई कोई लोग जैसे बीमार पड़ जाते हैं, दूर जाना पड़ता है। जैसे बड़का गांव में है उप स्वास्थ्य केंद्र, तो अगर सामने अगर हो जाए हमारे गांव में तो शायद 2-3 गांव कवर हो जाएंगे आसपास के। तो यही प्रयास रहेगा कि इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे पूछूं जी कि भाई आपके ढड़िया पंचायत के लोग आपको क्यों वोट करें, क्यों आपको जिताएं, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, अगर हम अपने गांव को विकास के तौर पर अगर देखेंगे और ऊपर ले जाने के लिए सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हम जो सोच रखते हैं उसके तहत हम लोग आगे जा सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं उन लोग का भी सोच है, लेकिन उस तीव्रता के साथ वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं पिछले जितना भी सरपंच देखा उतना तीव्रता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सोच है कि जो भी धरातल पर जो भी चीजें हैं वो काम जल्दी हो और बेहतर हो सके, ताकि गांव वालों को उतना परेशानी न झेलना पड़े। चूंकि आप 22 साल का बहुत नवयुवक हैं, जो जी यूथ जनरेशन हमारा है, उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप? अभी तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत लोग पढ़ाई भी छोड़ दिए हैं, कोई कोई लोग पढ़ भी रहे हैं। तो कोई बाकी चीज़ों से जैसे गांव के विकास के बारे में सोच ही नहीं रखता है कि हमारा गांव बेहतर बन सके, इस टाइप का सोच ही नहीं रखते हैं। बाद बाकी बहुत सारे लोग नशाबाजी में भी उतर चुके हैं। बाद बाकी जो मेरा सोच है, अगर मैं दोस्तों को बताता भी हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि एक जन तुम क्या करोगे, इस टाइप का सोच रखते हैं। बाद बाकी मेरा सोच है कि हम सभी युवाओं का एक संगठन बना करके हम बेहतर करने का प्रयास करें हमारे गांव में, और बेहतर चीज़ों को अगर हम लोगों को समझाएंगे, शिक्षा अगर बेहतर देंगे, तो लगता है कि लोग आएंगे और बेहतर हम लोग कर पाएंगे अपने गांव समाज के लिए। चलिए, बहुत अच्छा सोचते हैं दीपक, बहुत अच्छा नज़रिया है आपका। लेकिन आजकल थोड़ा सा गांव में ये माहौल बना है कि कौन ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जी वोट भी पैसे से खरीदे जाते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा खिलाता पिलाता है, पैसे खर्च करता है, उनको वोट करते हैं। जी इस मामले में आप क्या बोलेंगे और आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? देखिए, गांव में तो अक्सर लोग, अगर जैसे हम लोग जैसे एज के हैं, वो लोग तो शिक्षित हैं, लेकिन जितने जैसे ओल्ड एज वाले हैं वो लोग अशिक्षित हैं। तो उन लोग को बहला फुसला करके, पैसा दे करके, मुर्गा शराब सब कुछ बांट करके लोग बहला लेते हैं। लेकिन जो जैसे पैसा में अगर बिक गया, अगर हम उनको खिला पिला दिए, तो फिर हम उनसे विकास की क्या उम्मीद रखेंगे? वो किस प्रकार का विकास करेंगे? क्योंकि वो तो पहले ही हमसे, जैसे वो अपने को पैसा दे करके अपना वोट, हम लोग का वोट खरीद लेते हैं, तो हम उनसे किस प्रकार का विकास को उम्मीद करेंगे कि विकास बिल्कुल सही करेंगे? कह रहे हैं दीपक। जो पैसे दे करके या पैसे खर्च करके, खिला पिला करके अगर वोट मांगते हैं, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम पैसे को किसी न किसी करप्शन का भेंट चढ़ा करके उस पैसे को हम वापिस लाएं, कमाएं। जी जी वो विकास पर कम फोकस हो पाता है। बहुत अच्छा सोच। आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर वहाँ की जनता आपको मौका देती है तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जैसे कि अन्य क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो बाकी युवा लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने क्षेत्रों से, अपने पंचायत से जितने भी उम्मीदवार उठे हैं उनमें से बेहतर लोग को ही चुने, और जो शिक्षित हो, जो कम से कम एक आवेदन पत्र लिखना जानता हो लिखित में, तब हम उसको वोट करें, ताकि वो हमारे गांव समाज को आगे बढ़ा सके और बेहतर विकास के राह पर आगे ले जा सके। क्योंकि जब तक वो एक आवेदन पत्र भी अगर लिखना अगर नहीं जानता होगा, तो हमारे पंचायत में, हमारे तहसील में, हमारे जिला में किस प्रकार से वो वर्क करवा सकता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो आप सभी लोग ध्यान दें, जितने भी लड़का लड़कियां हैं, सब अपने घर परिवार में सबको समझाएं कि हमको एक बेहतर उम्मीदवार को चुनना है, जो हम सबको आगे ले जा सके, हमारे गांव के भविष्य को, आगे की बात को सोच सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया दीपक। और ये सच्चाई है कि हम सबको अपने अपने ग्राम पंचायत में, चाहे गांव में, नगरों में, उन्हीं या वैसे ही प्रत्याशी को चयन करना चाहिए या वोट करना चाहिए जो शिक्षित हो और समझदार हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, ताकि वो आगे हमारे लिए कर सके, अच्छा कर सके, किसी के इशारों में ना नाच सके और उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। अगर पढ़ा लिखा जानकार होगा तो उसको कोई बेवकूफ़ बुड़बक नहीं बना पाएगा। तो ऐसे लोगों को हम सभी को चुनना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीपक, और बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे दीपक पोया जी, जो ढड़िया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी हैं। इनसे की गई बातचीत का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमें भी आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन के साथ मुझे यानी कि दिनेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।